हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके लिए हमको इन्वर्स फंक्शन के बारे में कुछ समझना है और उनकी रेंज आपको लर्न करनी है, क्योंकि जितने भी हमारे आंसर आएंगे वो उसी रेंज के बीच में आने चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ आपको रेंज के अकॉर्डिंगली। ये चैप्टर का नाम है बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये हमें इन्वर्स फंक्शन दे रखे हैं, साइन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सीकेंट इन्वर्स, कॉट इन्वर्स। साइन इन्वर्स की हमें रेंज गिवन है -π/2 to π/2। जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स हो गए, 0 to π/2 मीन्स हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करना है, और -π/2 to 0 के लिए हमें जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हम क्लॉकवाइज आते हैं तो -π/2 बन जाएगा, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें ना ये क्वाड्रेंट में इस तरह से रेंज गिवन होती है कि ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है 0, इसके नियरेस्ट एक जगह पे इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है और एक जगह पे नेगेटिव आ जाती है। तो साइन की वैल्यू -π/2 पे -1 होती है और π/2 पे 1 होती है। तो ये होती है इसकी डोमेन। तो मिनिमम से मैक्सिमम सारी वैल्यू कवर हो जाती है और हम 0 से मिनिमम डिस्टेंस पे भी रहते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करना है, वो साइन के अकॉर्डिंगली करना है। अगर आपको पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू दे रखी है देन यू हैव टू यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर नेगेटिव वैल्यू है साइन इनवर्स फंक्शन में देन यू हैव टू यूज फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं आपको इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर है इसी रेंज में आना चाहिए, और वैल्यू माइनस में साइन की कहाँ पे बताई थी आपको अभी मैंने, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए हम 0 - थीटा का यूज करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे साइन 0 - थीटा। इससे आपकी वैल्यू -sin थीटा आ जाएगी, यानी ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। और हमें साइन इनवर्स अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे साइन यूज करना है ताकि लास्ट में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए और हमारा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। अब हमें यहाँ पे थीटा की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है जिसपे साइन 1/2 होता है। साइन 1/2 होता है 30 पे, यानी π/6। अब आपने ये चेक करना है कि ये जो आपका आंसर है ब्रैकेट में, ये आंसर इस रेंज में है या नहीं। -90 और 90 के बीच में आना चाहिए, तो ये उस रेंज में आ रहा है। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल करके दिखाते नहीं है। ये आपका आंसर आ गया और ये आंसर इस रेंज को बिलोंग करना चाहिए। तो हमें ये क्वेश्चन इस टाइप से करने हैं, ठीक है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमें गिवन है cos इनवर्स √3/2। आपको cos इनवर्स की रेंज लर्न होनी चाहिए पहले तो। 0 to π, 0 to π मीन्स हम क्वाड्रेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर सकते हैं। इस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। तो हमें 2 ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें पॉजिटिव भी आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन का मतलब है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए हम यूज करेंगे 0 + थीटा, इसमें कुछ प्लस करेंगे, देन वी विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपको बताया था अगर यहाँ cos इनवर्स है तो यहाँ पे आपको cos लिखना है, तभी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे और हमारा क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ पाएगा। थीटा की जगह पे हमें वो वैल्यू लगानी है जहाँ पे cos की वैल्यू √3/2 होती है। cos 30 होता है √3/2, 30 मीन्स पाई की टर्म्स में π/6। अब आपने ये चेक करना है कि ये वैल्यू इस रेंज में आ रही है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा, इट बिलोंग्स टू दिस रेंज। तो ये हमने cos इनवर्स का कर दिया। अब आपको जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन कराता हूं, साइन इनवर्स ऑफ
cos 17 पाई बाय 4। इसमें देखो ये दोनों आपको बताया था मैंने सेम होने चाहिए, तो पहले इसको हम साइन में चेंज करेंगे, उसके बाद कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जब कैंसिल आउट करेंगे उसके बाद आपने चेक करना है कि ये एंगल इसी रेंज में आना चाहिए, जो भी यहाँ पे फंक्शन आएगा साइन इनवर्स है तो इस रेंज में आना चाहिए, लेकिन पहले हमें इसको साइन में चेंज करना सीखना है। तो हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले एंगल से cos 17 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई बाय 4। 4 पाई प्लस पाई बाय 4 करेंगे 0 to 2 पाई, 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, 4 पाई प्लस थीटा वुड बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, cos चेंज नहीं होता, सो इट वुड बी cos थीटा। cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। अब हमको ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। अब हमें यहाँ पे साइन की टर्म्स में लिखना है, कॉस नहीं लिखना है, तभी इसको कैंसिल करेंगे इससे। 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन, और वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव होती है साइन की रेंज के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 प्लस थीटा फॉर्म। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाएगा इसको। साइन की वैल्यू 1/√2 कौन सा एंगल पे होती है? 45 मीन्स पाई बाय 4। साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो आंसर आ रहा है ये इस रेंज में आ रहा है, -π/2 to π/2। कैंसिल करके नहीं दिखाना है बच्चों, ध्यान रखना है इस चीज का। ये हमारा एंगल आ गया साइन इनवर्स की रेंज में। तो आपने ऐसे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पहले सॉल्व निकाल देनी है, फिर उसके बाद इसको साइन की टर्म्स में चेंज करना है, तभी ये कैंसिल आउट होगा। अगर आपने ये तीनों टॉपिक समझ लिए हैं तो अब आप बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से कर सकते हो, लेकिन आपको रेंज याद रखनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है।